आपके ही द्वारा लाला का नामकरण संस्कार हो जाए। क्या हो जाए? नामकरण संस्कार। नामकरण क्या होता है? संस्कार। जब हमें कोई घर में जन्म ले कोई बालक, तो श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और उन ब्राह्मणों को बुला करके उनसे शस्त्र वाचना आदि करा के ठीक अच्छे शुभ मुहूर्त में नामकरण कराना चाहिए। उसे नामकरण संस्कार कहते हैं, नाम रखना। लेकिन आजकल बड़ी विचित्र स्थिति है। आजकल माताएं जो टीवी में देखती हैं और टीवी में उन्हें जो चरित्र अच्छा लगता है, पहले से भी तो सोचे बैठे रहती हैं। बुला लो, कितने ब्राह्मण को बुला रहे हैं, कौन आ रहा है बड़ा विद्वान, बताओ। उनसे बड़ा कोई है ही नहीं है। जो अब मैं तो ज्यादा कर्मकांड नहीं करता हूं, जो ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं वो बताते, बोले महाराज जी जब हम शादी ब्याह कराने जाते हैं तो हम अलग बात बताते हैं, हम अपनी शास्त्रीय विधि से पूजा पाठ कराते जो हमने पढ़े, लेकिन माताएं अलग विधान बताती हैं। बोले पंडित जी ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे करो। तो माताओं की अलग ग्रंथ होते हैं, अलग पुराण होते हैं, अलग विधियां होती हैं, लेकिन पहले नहीं होती थी। पहले शास्त्रीय विधि से ही सारे काम होते थे, क्योंकि यह ज्ञान था सभी को कि शास्त्र की जो विधि है वही इस लोक में और परलोक में दोनों में कल्याण करने वाली है। जो अशास्त्रीय विधि से कार्य किया जाता है वो ना ही तो इस लोक में सुखदायक होता, ना परलोक में सुखदायक होता। श्री मद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। शास्त्र की विधि को त्याग करके जो कर्म किया जाता है वह ना ही तो इस लोक में कुछ पुण्य देने वाला होता, ना ही उस लोक में कोई पुण्य देने वाला होता। इसलिए कोई भी कार्य करें तो वह शास्त्र की विधि से करना चाहिए। और यह जो नाम होता है, नाम का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मानवीय जीवन पर नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हमारा कोई परिचय किसी से होता है तो वो नाम के ही माध्यम से होता है कि नहीं होता? और नाम के माध्यम से जब परिचय होता है तो सबसे पहले जो छाप पड़ती है वो नाम की पड़ती है। आपका नाम क्या है, इससे ही, नाम बताने मात्र से ही व्यक्ति का भाव बदल जाता है। बोलो बदलता है कि नहीं बदलता? भाविक की तो बात है, शब्दों का ही तो खेल है सारा। एक थे महापुरुष कह रहे थे, बोले शब्दों का क्या है, कुछ नहीं, मंत्रों से क्या होता है, जब तेरा दो चार शब्द इधर के उधर कर दिए, उधर के इधर कर दिए, बन गए मंत्र। चाहे कुछ बोलने लगे, ब्राह्मणों का क्या है, बोले उनके ही लिखे हुए ग्रंथ है सारे, उनने दो चार इधर कर दिए, दो चार उधर कर दिए, बन गए मंत्र। वहां एक विद्वान ब्राह्मण बैठे थे। उन विद्वान ब्राह्मण ने कहा, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, दो चार हम शब्द इधर कर दे रहे हैं, दो चार उधर कर दे रहे हैं, और अभी आपको दे रहे हैं 100 गालियां। और बोलो अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा प्रभाव। इसलिए नाम बहुत सोच समझ करके, टीवी में देख करके चिंटू पिंटू टिंटू सीटू कुत्तों जैसे नाम नहीं रखने चाहिए। अब आजकल तो कुत्तों के नाम भी बड़े अच्छे अच्छे रखे जाने लगे हैं। सारा खेल टीवी से है, अब तो टीवी से और मोबाइल से। नाम रखना है जो जीवन भर चलेगा, वो सर्च होगा गूगल पे, और गूगल पे तो आप उल्टी सीधी सारी जानकारियां ले लो। ग्रंथों में, शास्त्रों में
जो नाम दिए गए हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए नाम है, जो भगवान से जुड़े हुए नाम है, और नामों को अगर हम लेते हैं, अगर विवश होकर के भी परमात्मा का नाम लिया जाता है तो वह कल्याण करने वाला होता है। इसलिए भगवत संबंधी नाम रखने चाहिए। तो आज जब नामकरण का अवसर आया है, नंद बाबा ने कहा कि हे श्री गर्गाचार्य जी महाराज, आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कराएं। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि हम नामकरण संस्कार अवश्य कराएंगे, लेकिन आपको पहले अपनी माता यशोदा को समझाना पड़ेगा। ये जो लाला की माता है यशोदा, इनको पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि लाला से संबंधित कोई भी आयोजन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, ये सारे ब्रज में हल्ला मचा देती हैं कि लाला से संबंधित कार्य है। तो इसलिए पहले उनको समझाओ कि हम जो नामकरण संस्कार करेंगे वह बड़े ही गुप्त रीति से करेंगे, बड़ी ही शांति से करेंगे, कोई हंगामा नहीं, कोई हल्ला नहीं, शास्त्रीय विधि से करेंगे। आजकल हो हल्ला ज्यादा हो जाता है और मूल काम कम होता है। होता है कि नहीं होता है? वैसे तो कोई संस्कार बचे ही नहीं है, थोड़ा बहुत बचे हैं नाम मात्र के। विवाह मान लो और अंत्येष्टि मान लो, और दोनों की बड़ी दुर्दशा है। विवाह संस्कार में तो कैमरे मैन की चलती है सारी, पंडित जी की चलती नहीं है। पंडित जी को भी कैमरामैन बताएगा थोड़े इधर हो, पंडित जी उधर हो जाएंगे। दूल्हे को बताया जाएगा ऐसे माला डालो, दुल्हन को बताया जाएगा ऐसे खड़े हो। पंडित जी कुछ नहीं करेंगे। नव वधू को किधर खड़े होना चाहिए, किधर नहीं खड़े होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैमरामैन तय करेंगे ये सब। और अंत्येष्टि में तो टीन का घी आ गया, आग लगानी तो जला दो। चर्बी मिला घी है कि शुद्ध घी है, कोई विचार ही नहीं है। अब तो लाइट वाली व्यवस्था आ गई, सीधा करंट लगा नहीं, सीताराम। लेकिन जो भारतीय सनातन परंपरा है उसमें संस्कारों का बड़ा महत्व है। तो आज श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हम शास्त्रीय विधि से करेंगे, कोई हो हंगामा हल्ला ज्यादा नहीं करेंगे। और यदि हम ज्यादा हंगामा करेंगे तो यह सूचना कंस को भी पता लग जाएगी। इसलिए हम हैं यदुओं के आचार्य और ये लाला है आपके यहाँ, इसलिए बड़ी शांति से यह कार्यक्रम होना चाहिए। यदूनाम महमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वशः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। बोले मेरी सर्वत्र यह ख्याति है कि मैं यदुओं का आचार्य हूं। अगर मैं इनका संस्कार करूंगा तो लोग इन्हें कहीं देवकी का पुत्र न समझ लें, इसलिए बड़ी ही शांति से होना चाहिए। माताओं को बुलाया गया, माता रोहिणी और माता यशोदा आई। उनको पता चला गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करेंगे, तो आज माताओं ने क्या किया कि ये कितने बड़े ज्योतिषी हैं, इनकी परीक्षा करनी चाहिए। तो आज परीक्षा के लिए माताओं ने लालाओं को बदल लिया। माता यशोदा के पुत्र कौन हैं? माता यशोदा के पुत्र कौन है? भूल गए? भगवान कृष्ण। और माता रोहिणी के पुत्र कौन हैं? श्री दाऊजी महाराज। तो आज क्या किया, माताओं ने लालाओं को बदल लिया। यशोदा मैया ने बलदाऊ जी को अपने गोद में लिटा लिया और उन्होंने नीलमणि गोविंद को। जब इस प्रकार से परीक्षा लेने के लिए गर्गाचार्य महाराज की दोनों ने लालाओं को बदल लिया और विचार किया कि यदि ये वास्तविकता में यदि ये विद्वान होंगे तो पहचान ही लेंगे।
और यदि ये विद्वान नहीं होंगे तो हमें पता ही चल जाएगा ये विद्वान नहीं, तो फिर इनसे नामकरण काहे को करवाएंगे, किसी विद्वान को बुलाएंगे उससे करवाएंगे। तो आज दोनों माताएं गौशाला में इस प्रकार से बैठ गईं। तो आज श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं माता यशोदा की तरफ देख करके, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बोले ये जो लाला हैं जो यशोदा जी की गोद में लेटे हुए हैं ये रोहिणी के पुत्र हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति, इनका नाम मैं राम रखता हूं। इनका नाम क्या है, क्या नाम है, राम। इनका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बलाधिक्यात् बलम विदुः, इनमें बल बहुत अधिक है, इसलिए इन्हें सब लोग बलराम जी महाराज के नाम से जानेंगे। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय हो। अब उन्होंने देखा श्री बालकृष्ण लाल को, और बालकृष्ण लाल की तरफ देख करके वे कहते हैं आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्णतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। बोले ये जो लाला हैं इनका नाम हम इनके पूर्व समयों में लिए हुए अवतारों के आधार पर रखेंगे, क्योंकि ये कभी तो शुक्ल हो जाते हैं, कभी सफेद हो जाते हैं, कभी पीले हो जाते हैं, कभी नीले हो जाते हैं। इस बार ये कृष्ण वर्ण के होकर के आए हैं, इसलिए हम इनका नामकरण करते हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। इनका हम कृष्ण नाम रखते हैं। कृष्ण नाम इनका हम इसलिए भी रखते हैं क्योंकि कर्षति इति कृष्णः, ये समस्त जीवों के चित्त का आकर्षण कर लेते हैं, समस्त जीवों के चित्त को चुरा लेते हैं, इसलिए हम इनका नाम कृष्ण रखते हैं। वस्तुतः इनके नाम तो बहुत हैं, अनंत नाम है इनके, अनंत नाम। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सतस्यते, आपके इस पुत्र के अनंत नाम हैं, और यह जो लीला करेगा वही इसकी